बाप और बेटे की दिल छू लेने वाली कहानी। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही बड़े व्यापारी की और उसके बेटे की। वो व्यापारी अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे की माँ नहीं थी और घर में दोनों अकेले ही रहते थे। वो अपने बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरी करता था। वो व्यापारी चाहता था कि वो अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दे सके। दोस्तों, अब वह बच्चा समय के साथ धीरे धीरे बड़ा होता गया और उसने अच्छे से पढ़ाई भी की। अब उसके ग्रेजुएशन का दिन नज़दीक आने वाला था क्योंकि अब उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी और वो चाहता था कि उसके पापा उसे एक स्पोर्ट्स कार गिफ्ट करें। वो स्पोर्ट्स कार के शोरूम में भी गया और उसने तय किया कि उसको कौन सी स्पोर्ट्स कार चाहिए। फिर उसके बाद वो रोज़ अपने पापा को इनडायरेक्टली ये सब कहता रहता था कि ये कार मार्केट में नहीं आई है, मेरे दोस्त के पापा ने उसको यह कार गिफ्ट करने वाले हैं, फलाने शोरूम में अच्छी अच्छी गाड़ियाँ मिलती हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे अपने पापा को हर दिन हिंट देता रहता था, लेकिन उसके पापा एक स्माइल के साथ बात को घुमा दिया करते थे। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका उस लड़के को इंतज़ार था। इतने दिनों में उस लड़के ने अपनी पूरी कोशिश कर ली थी कि वो अपने पापा को समझा पाए कि मुझे अपने गिफ्ट में एक स्पोर्ट्स कार चाहिए। उसके बाद उस दिन वो लड़का खुश होकर घर पर गया। उस पर उसके पापा एक बॉक्स लिए खड़े थे जिसको पूरा सजाया हुआ था। लड़का अब समझ गया था कि आज मेरे पापा मुझे वो स्पोर्ट्स कार गिफ्ट कर ही देंगे और मेरे पापा दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हैं। उसके बाद उसने बॉक्स को जल्दी से खोला। उसे लगा कि उसके अंदर कार की चाबी वगैरह ही होगी, लेकिन उसने देखा कि उसके अंदर एक किताब है। एक कुछ सेकंड के लिए वह अपने पापा को देखता रहा और उसके पापा तो स्माइल कर रहे थे। उसके बाद उसके पापा ने अपने बेटे को गले लगाकर कॉन्ग्रेचुलेशंस कहा, लेकिन ये लड़का बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास गया और उसके दोस्त ने उसे समझाया कि तेरे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं, उनको तेरे से ज़्यादा पैसों से प्यार है। दोस्तों, उस लड़के का दिमाग पहले ही ख़राब था, तो वो पहले ही बहुत दुखी था। ऐसे में उसके दोस्त की एक लाइन ने उसको गलत कदम उठाने के लिए मजबूर कर दिया। सुबह जब उसके पापा उसके रूम में गए तो वह रूम में नहीं था। बेड पर एक लेटर लिखा हुआ था। उसमें यह लिखा हुआ था, पापा, मुझे लगा था कि आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं गलत था और आज मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। वो होती तो मुझे समझ पाती। आपको तो अपने पैसों से मतलब है पापा, और मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूँ पैसा कमाने के लिए। एक दिन आपसे ज़्यादा पैसे कमाकर दिखाऊंगा और यह साबित करके दिखाऊंगा कि मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे आपके एहसानों की ज़रूरत नहीं है और आप मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। मैं आपके सामने खुद आऊँगा और आपको दिखाऊंगा कि पैसे किसे कहते हैं। इसके बाद उस व्यापारी ने अपने बेटे को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उसके कुछ दिन, महीने और साल बीतते गए। लड़के के पापा बूढ़े हो चुके थे। उस बूढ़े को अब उनके बेटे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तब वो व्यापारी बिल्कुल अकेला था, ना साथ बीवी थी ना बेटा। दूसरी तरफ वो लड़का अब बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका था। उसका मकसद ही था अपने बाप को हराना और उनको गलत साबित करना। उसके बाद उसके पापा की मौत हो गई। अब वो तो एक बड़ा बिजनेसमैन बन ही गया था और उसकी टीम वालों ने यह भी कह दिया कि लड़का जहाँ पर भी है वहाँ वापस आ जाए, अपने पिताजी का क्रियाक्रम पूरा करे। जैसे ही उस लड़के को पता चलता है कि उसके पापा की डेथ हो गई है, वो भागकर वहाँ पहुँच जाता है और उसके सामने उसके पिताजी की बॉडी पड़ी हुई थी। उसे वो शब्द याद आ रहे थे, एक दिन मैं आऊँगा और आपको गलत साबित करूँगा और आपको पैसों का मतलब समझाऊँगा। सब कुछ जो उसने अपने पापा को कहा था उसे अंदर से तोड़ रहा था। उसे यह एहसास हुआ कि मैं कौन सी रेस में भाग रहा था और सब कुछ जीत कर भी तो मैं हार गया हूँ। मेरा बाप आखिरी दिनों में अकेला रोता हुआ गया है। और उसके बाद वो लड़का अपने कमरे में गया तो उसने उस किताब को देखा जो उसको उस दिन उसके पापा ने गिफ्ट की थी। उसे देखकर उसके आँख में से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसके बाद उसने एहसास हुआ कि वो कितने प्यार से उस किताब को लेकर आए होंगे मुझे देने के लिए, और उस किताब पर
खोला तो पहले पेज पर लिखा था, बेटा दुनिया में सबसे खुशनसीब बाप हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास तेरे जैसा बेटा है। मैं कुछ दिनों से यह देख रहा हूँ कि तू मुझे इशारा कर रहा है, तुझे स्पोर्ट्स कार चाहिए। आखिर मैं तेरा बाप हूँ, तू कुछ भी नहीं कहता तो भी मैं समझ जाता। आज से मेरा सारा बिजनेस तू देखेगा। मैं सारी दौलत तेरे नाम कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी दौलत तो तू है। हाँ, पीछे देख, हमारे नए बॉस के लिए कुछ गिफ्ट है। और उसने जैसे ही पन्ना घुमाया तो बुक के हॉल में एक स्पोर्ट्स कार की चाबी रखी हुई थी। दोस्तों, आगे का सीन आप खुद ही सोच सकते हो कि क्या बीता होगा उस लड़के पर। कभी कभी हम लाइफ के अंदर इंसानों को, परिस्थितियों को जल्दबाजी में ही जज कर लेते हैं और जल्दबाजी में ही अपना फैसला सुना देते हैं बिना हकीकत जाने। और जब तक हकीकत हम तक नहीं पहुंचती तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसके बाद चाहकर भी और चाहते हुए भी उस गलती को सुधारा नहीं जा सकता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।